हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मैथ्स कैर ऐप। सुन, आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड है, जहां पर मैं आज आपके सामने एपी एंड जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। प्लस अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सुन, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्विन सीक्वेंस क्या होती है। स्विन सीक्वेंस हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास इस तरह से अगर हमें दे रखा हो, जैसे कि मैं आपके सामने बोलूं कि ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखा है जैसे 1/n का, जहाँ पर n हमारे पास क्या होता है, सुन एक नेचुरल नंबर होता है, तो n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस 1/2, 1/3, 1/4 है ना। दिस इज नॉन एज ए सीक्वेंस। सुन, ये हमारे पास क्या कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है ना। ठीक है। इसमें अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस इस प्रकार से दे रखी है, दैट इज n/n+1, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, जहां पर भी n है वहां 1 रखेंगे तो 1/2, 2 रखेंगे तो 2/3, 3 रखेंगे तो 3/4। इसमें दिस इज अ सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस से ही सीरीज का कंसेप्ट निकलता है। अगर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, उसकी सभी टर्म को ऐड कर दिया जाए, सुन सभी टर्म को ऐड कर दिया जाए, अगर मैं आपको इसकी सभी टर्म को ऐड कर दूं तो बेटा वो समेशन 1/n टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आएगी वो 1/2, 1/3, 1/4, तो n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। सुन, ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है ना। तो सुन, जो सीक्वेंस होती है उसकी सभी टर्म को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे पास एक सीरीज बनती है, दैट इज नॉन एज ए इनफाइनाइट सीरीज। जैसे हमारे पास ये एक सीक्वेंस दे रखी है, अगर मैं इसकी सभी टर्म को ऐड कर दूं, है ना, जहां पर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4। दिस इज नॉन एज ए सीरीज। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो सीरीज होती है वो किस टाइप की होती है और कौन कौन सी टाइप की। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक सीरीज दे रखी है, मान लीजिए, है ना, या कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, जैसे मैं आपके सामने एक बोलता हूं कि एक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है ना। मान लीजिए एक सीक्वेंस हमारे पास ये दे रखी है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है और सीक्वेंस हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है, सुन 1 - n, 2 - n प्लस n-3। मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, कोई आपसे पूछे कि भैया इसकी 20th टर्म क्या होगी, क्या पूछे, इसके 20वें नंबर की टर्म क्या होगी, तो बेटा 20वें नंबर की टर्म क्या होगी, जहां पर भी n है वहां क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, राइट, है ना। तो ये आएगा 2 - 20 एंड 20 - 3। बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं माइनस का 19, माइनस का 18, प्लस का 17, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इसकी क्या आ जाएगी बेटा, 20th टर्म आ जाती है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बात करते हैं एग्जांपल, मैंने आपको समझा ही दिया। सीक्वेंस जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 2n - 1, ये हमारे पास सीक्वेंस जहाँ पर एन की जगह 1 2 3 रखते जाओगे तो 1 3 5 है ना। ये हमारे पास एक ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज मिल जाएगी। अगर यही हमारे पास सीक्वेंस इस प्रकार से दे रखी, दैट इज ए एन इज इक्वल टू 2n, तो बेटा ये हमारे पास इवन नंबर की एक सीक्वेंस मिल जाएगी, है ना, 2 4 6, है ना, इस प्रकार से आ जाएगी, है ना। तो इस तरह समझना। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है तो बेटा उस सीक्वेंस का हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है बेटा, ए एन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए एन इज इक्वल टू 2n - 5। कोई आपसे पूछे कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, है ना, तो बेटा फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 - 5 दैट इज इक्वल टू -3, है ना। कभी आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ ले, मान लीजिए कि दो टर्म का डिफरेंस क्या है यहाँ पे, है ना। बेटा पहली बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास इसकी सभी टर्म में निकालूं, जैसे मैं a2 लिखूं, तो बेटा a2 हमारे पास क्या आएगा, 4 - 5, है ना, दैट इज इक्वल टू -1, है ना। फिर मैं अगर मैं इसका a3 लिखूं तो बेटा ये आएगा हमारे पास 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि a4 क्या होगा, तो बेटा ये आएगा 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो बेटा इस तरह से हमारे पास ये क्या चलेगा, एक सीरीज चलेगा। अगर मैं आपके सामने इसको लिखूं तो -3 -1 1 3, है ना, 5, बेटा ये हमारे पास क्या रही कि अर्थमेटिक सीक्वेंस मिल रही है ना। ठीक है, एक एपी टाइप की हमारे पास मिल रही है ना। दो दो का यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना। तो 2n+1 भी ले सकते हैं आप, अलग अलग टाइप की कोई भी सीक्वेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी, है ना। ठीक है, स्टूडेंट सीरीज की बात करी जाए तो जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसकी सभी टर्म को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे पास सीरीज होती है। अ सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस। हमारे पास सीरीज इनफाइनाइट भी हो सकती है, सीरीज फाइनाइट भी हो सकती है। क्लियर है, द सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड इट इज कॉल्ड सिग्नल, है ना। जब भी हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है तो जैसे हम आपके सामने एक सीरीज हमारे पास दे रखी है, दैट इज 2 4 6, ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो
तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है ना, किसी भी सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है ना, इसको हम समेशन के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं ना, लेट दिस, अगर हमारे पास कभी इस प्रकार की कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है कि a1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, है ना। तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, n हमारे पास फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो 1 दे रखी है ना, तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, तो बेटा n की जगह 2 रख दो, 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा बेटा a1 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा, फिर a3 आएगा, वो आएगा a2 प्लस 2, तो बेटा ये आएगा a2 की वैल्यू 3 है तो ये 5 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ इसका a4 क्या होगा, है ना, तो a4 हमारे पास क्या होगा बेटा a3 प्लस 2, तो बेटा ये आएगा 7। तो आप देख रहे हो 3 5 7, है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ देखा जाए तो 1 आ रहा है पहली टर्म, सेकंड टर्म ये आ रहा है, थर्ड टर्म, बेटा ये हमारे पास एक तरह से अर्थमेटिक मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन 2 का आ रहा है, और ये हमारे पास इस प्रकार की एक सीक्वेंस मिल रही है। इसमें एक और सीक्वेंस होती है, दैट सीक्वेंस इज नॉन एज ए फिबोनाची सीक्वेंस। क्या होता है सुन, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, सुन ये स्टार्ट होती है यहाँ से, है ना। अगर कोई भी एक फिबोनाची सीक्वेंस आपने सुना होगा 1 से स्टार्ट होती है ना, फिर यहाँ से 1 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ने पर ये, फिर इन दोनों को जोड़ने पर ये, फिर इन दोनों को जोड़ने पर ये, है ना, फिर इन दोनों को जोड़ने पर ये, फिर इन दोनों को जोड़ने पर ये, है ना, 2 टर्म इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास 21। सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नॉन एज ए फिबोनाची सीक्वेंस। सुनिए हमारे पास क्या कहलाती है, फिबोनाची सीक्वेंस कहलाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, अ सीक्वेंस a1 a2 a3 इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस d। अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो, देन सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नॉन एज ए अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दिया था बेटा ये वाला, है ना, बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी पहली टर्म 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 2 का आ रहा है। दिस इज नॉन एज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, मान लीजिए अगर मैं आपके सामने बोलूं कि ये दे रखा 1 3 5 7, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। आपसे बोला जाएगा इसकी 20th टर्म क्या होगी, आपसे बोला जाएगा इसकी 15th नंबर की टर्म क्या होगी, आपसे बोला जाएगा इसकी 15th टर्म का सम क्या होगा, तो हम आराम से यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस दे रखी AP, दैट इज नॉन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखता जाऊं तो बेटा यहाँ पे अगर इसकी nth नंबर की टर्म होगी, जो n नंबर की टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा, ये 1 2 3, मतलब एक बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, है ना। सो दिस इज नॉन एज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा इसकी जो nth नंबर की टर्म होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे बोला जाए कि सीक्वेंस का जो सम है, अगर आपसे बोला जाए कि इसकी टर्म का सम कितना होगा, nth टर्म का सम कितना होगा, तो बेटा इसका फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या फिर एक तरीका और होता है बेटा n बाई 2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ना, जैसे ये लास्ट टर्म यहाँ उठा के रख दोगे तो सॉल्व करोगे तो वापस ये फार्मूला ही बन जाएगा, राइट, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अभी मैंने आपके सामने ये वाला एग्जांपल लिया, दैट इज 1 3 5 7। मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी इस टाइप की, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपसे बोला जाएगा इसकी 20th टर्म क्या होगी, है ना, क्या बोले कि व्हाट फाइंड द T20, क्या बोला जाए इसकी 20th नंबर की टर्म क्या होगी। तो बेटा जब भी हमारे पास इस प्रकार की कोई भी प्रोग्रेशन दे रखा है तो हम सबसे पहले A देखेंगे, तो A हमारे पास क्या होती है फर्स्ट टर्म, और D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। बेटा कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो बेटा यहां से इसकी 20th टर्म क्या होती है, बेटा इसकी nth टर्म जो होती है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। बेटा यहाँ पे अगर ये n टर्म है तो n माइनस 1 आ रहा है, अगर ये 20th टर्म है तो बेटा ये क्या आएगा, a प्लस 19d आ जाएगा ना। तो बेटा a की वैल्यू 1 और 19d आ जाएगा, तो ये आएगा 19 दूना 38 और 1 39, दैट इज 39 जो होगा वो इसकी क्या हो जाएगी 20th नंबर की टर्म हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाएगा इसकी टोटल 20th टर्म का सम किसके बराबर होगा, तो इसमें हमारे पास एक तरीका तो ये होता है फार्मूले से, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ 20th टर्म, है ना, इसकी 20 टर्म का सम किसके बराबर होगा, तो बेटा एक तरीका तो ये हो सकता है S20 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 20/2 डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो 2 और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही 1 प्लस n माइनस 1, है ना। बेटा n कितना है 20, तो ये 19 आएगा इंटू डी। बेटा d का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा। भैया इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, है ना। जब इस 2 को कॉमन निकालेंगे
तो बेटा 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो बेटा ये आएगा 20 और ये आएगा हमारे पास 20, दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, है ना। इसको लिखते हैं 20 स्क्वायर या फिर इसको हम 400 बोलेंगे। तो एक फार्मूला निकलता है, सुनिए यहाँ पे एक फार्मूला निकलता है और बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको याद रखने की जरूरत है। अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है तो इसका सम जो होता है वो हमेशा उसके टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है ना। देखो आपसे बोला जा रहा है 20 टर्म का सम कितना होगा, तो बेटा 20 स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी 40 टर्म का सम कितना होगा, तो बेटा 40 स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि ये ओड में ही ऐसा होता है, इवन में ऐसा नहीं होता, राइट। अगर हमारे पास ओड टर्म की कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है तो इसके अंदर किसी भी टर्म का अगर आपको सम निकालना है तो सीधा उसकी टर्म का स्क्वायर कर दीजिए ना। तो हमारे पास अगर एन टर्म का सम निकालना है तो उस वाले केस में एन स्क्वायर होता है, याद रखने की आवश्यकता है। जब भी हमारे पास कोई भी ओड टर्म की सीक्वेंस दे रखी है तो उसका जो सम होता है वो हमेशा एन स्क्वायर के बराबर होता है, अगर वो ओड गिवन है तो, राइट। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा होता है, तो बेटा आप आराम से सॉल्व करके इसको निकाल भी सकते हैं, राइट। अगर एक तरीका और होता है बेटा, ये वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसकी लास्ट टर्म जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 39 है ना बेटा, 20 टर्म। आपसे बोला जाए कि इसका सम कितना होता है, बेटा एक तरीका और होता है n/2 दैट इज 20/2, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, बेटा फर्स्ट प्लस 39 है ना। तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाई 2, सॉरी नीचे बाई 2 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताई दिया मैंने, है ना। इस सुन कभी कभी हमारे पास एग्जाम में ये भी आता है ना, एक कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाते हैं कि 3 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या 5 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कैसे ऐसे नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं। कभी आपसे बोला जाए कि 3 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको ऐसे नंबर को ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए, ए माइनस डी और ए प्लस डी। कभी कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, आपसे बोला जाए कि 3 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको हमेशा इस प्रकार के नंबर को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 5 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बेटा उसको भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, a माइनस 3d एंड a माइनस डी एंड a प्लस डी। अच्छा 4 नंबर हो तो ऐसे करेंगे ना, a प्लस 3d, है ना, ऐसे लेना। अगर 4 नंबर बोले तो, है ना। 5 नंबर बोले तो कैसे करेंगे बेटा, a माइनस, आई थिंक 5 नंबर बोलेंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, है ना। कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पे आपसे यह बोला जाए कि 5 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको इस तरह से उस नंबर को मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, राइट, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखने की आवश्यकता है। इफ ए इज कांस्टेंट, अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट को ऐड किया जाए तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है ना, उसमें चेंज नहीं होता है। अगर किसी भी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी वही रहता है। अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके हर टर्म को तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है। और अगर किसी से डिवाइड कर दिया जाए तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेंज नहीं होता है, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आता है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है बेटा। ये फार्मूला बताई दिया सम निकालने का क्या होता है ना। आपसे जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, सुन, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन एपी mth टर्म इज n, है ना। ये बोल रहा जरा कि अगर mth टर्म है वो n है और nth टर्म m है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी pth टर्म क्या होगी, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, हमारे पास mth टर्म है ना, तो बेटा n टर्म क्या होगी, tm इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और बेटा ये हमारे पास n गिवन है ना। और इसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास क्या दे रखी है बेटा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, क्या बोल रहा है बेटा, आपसे ये पूछ रहा है कि भैया इसका pth टर्म क्या होगी। बेटा ये आपको निकालना है ना, मतलब आपको ये निकालना है कि a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो कैसे हम करेंगे, तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। बेटा इन दोनों को ऐड कर लेता हूं ना, ठीक है। मैं क्या करता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो क्या करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में आता है कि 1 + 2 कर दीजिए, है ना, या 1 - 2 कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा बेटा। 1 - 2 करते, दोनों को माइनस करता हूं, दोनों को माइनस करूंगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा बेटा, दिस माइनस दिस करेंगे ना, तो यहां पे इसको माइनस करेंगे, आप देखेंगे तो यार ये क्या आएगा स्टूडेंट, m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू ये आएगा n माइनस एम। तो बेटा कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई भैया, -1 आ गई। और d की वैल्यू अगर -1 आ गई तो बेटा a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं d की वैल्यू -1 उठा के यहाँ रखता हूँ तो बेटा मेरे पास a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n प्लस m -1 होगी, क्योंकि -1 है
है ना। तो बेटा ये माइनस होगा तो ऊपर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। बेटा ये ए आ गया, ये डी आ गया, दोनों उठा के यहाँ रख दीजिए। तो आपके पास इसकी जो पीथ नंबर की टर्म होगी वो क्या आएगी बेटा, ए हमारे पास क्या दे रखा है, एन प्लस एम माइनस वन प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बेटा वन से वन तो कैंसिल हो रहा है, एन प्लस एम माइनस पी इज द पीथ टर्म। तो इसकी पीथ नंबर की जो टर्म होगी वो हमारे पास इस प्रकार की होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज दिस वेयर पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे बोला जा रहा कि भैया अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो सम है ना, वो हमारे पास दे रखा है एन प्लस एन पी प्लस वन बाई टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। प्लीज इसको समझने से पहले एक बार ये समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, है ना। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, ध्यान दीजिएगा, प्लीज समझना, है ना। सर कुछ भी क्लास फ्री के लिए ऐप डाउनलोड करना जरूरी है क्या, प्लीज बताओ, है ना। बट आपकी इच्छा करो मत करो यार किरण जी, है ना। अगर आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर रखा है, आपने फेसबुक डाउनलोड कर रखा है, आप दूसरे बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन भी कर सकती हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तो आप रील्स देखती होंगी, है ना। ये थोड़ा पढ़ाई की चीज़ मिल जाएगी तो अच्छा, ये नुकसान नहीं है आपको, है ना। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी पहली टर्म का सम कितना है, बेटा पहली टर्म का सम कितना है, ए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी दो टर्म का सम कितना है, बेटा इन दोनों को जोड़ोगे, ए प्लस डी, राइट, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास दोनों का डिफरेंस निकालो, बेटा क्या निकालो मैं, S2 माइनस S1 निकालो, तो बेटा ये क्या आएगा, A प्लस डी आएगा। मतलब ये कौन सा नंबर की टर्म देगा, ये सेकेंड नंबर की टर्म देगा, है ना। मतलब ये हमारे पास क्या देगा बेटा, T2 दे देगा, क्या दे देगा, T2 दे देगा, हम ये कह सकते हैं, है ना। S2 माइनस S1। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास S2 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास बेटा ये दोनों टर्म का सम दैट इज 2A प्लस डी। मैं आपसे बोलूं कि S3, बेटा S3 क्या होगा, इसके फर्स्ट थ्री टर्म का सम, तो बेटा ये कितना आएगा, 3A प्लस टू डी, है ना। अगर मैं इसको डिफरेंस निकालूंगा तो बेटा ये कितना आएगा, S3 माइनस S2, तो बेटा इसको माइनस करो तो ये कितना, आई थिंक ये A प्लस डी ही दे रहा है ना। तो बेटा ये हमारे पास हमेशा क्या देगा, एक सेकंड टर्म को ही देगा, है ना। हाँ जी, टेलीग्राम पे भी लिंक आता है बेटा, टेलीग्राम पे भी लिंक आता है, आप जहाँ पे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, है ना। हाँ जी, टेलीग्राम पे भी लिंक आता है। तो सुन यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, इधर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम, अगर आप देखें सुन फर्स्ट टर्म का सम कितना आएगा, बेटा फर्स्ट टर्म का जो सम आएगा, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पर भी एन वन रखेंगे तो पी और यहाँ रखेंगे तो बेटा जीरो हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आ रहा है, तो फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आएगा, 2p प्लस, बेटा यहाँ 2 रखेंगे, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, आई थिंक 2p प्लस q आएगा, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो, है ना। स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है बेटा, ये हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आपसे बोला जाए तो ये हमारे पास a प्लस डी आ रहा है, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो a प्लस डी आ रहा है। अगर इसको d से माइनस कर दिया, मतलब इसको फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो इधर ध्यान दीजिएगा आप, हाँ जी, 3a प्लस 3d कैसे हो रहा है बेटा, है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको माइनस करा बेटा, S3 माइनस S2 करा, है ना। 3a प्लस, अच्छा 3a प्लस 3d आ रहा है, सॉरी, है ना। हाँ जी, तो ये 2d आ जाएगा, मान ये सेकंड नंबर की टर्म आ जाएगी ना बेटा, सेकंड नंबर ये क्या दे देगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी थर्ड टर्म दैट इज T3 आ जाएगा, है ना। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट, हाँ बेटा गलती होगी जी, गलती होगी बेटा, है ना। तो बेटा यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो बेटा ये S1 और S2 है, तो बेटा मैं आपके सामने निकालूंगा S2 माइनस S1, बेटा दोनों को माइनस करेंगे तो 2p प्लस q माइनस का p, तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास p प्लस q आएगी। बेटा एक कौन से नंबर की टर्म आ रही है, A2 नंबर की टर्म आ रही है, दिख रहा है बेटा, सेकंड नंबर की टर्म आ रही है, आप इसको लिख सकते हैं बेटा A2, है ना। बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये T2 आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आया, मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। बेटा ये हमारे पास जो आता है ये क्या आता है, 2a प्लस डी, है ना, और ये हमारे पास आ रहा है बेटा T2, है ना। ठीक है, आई थिंक ये आ रहा है, कोई दिक्कत, सॉरी माइनस, सॉरी ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू T2। और अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, डी निकालना, तो बेटा डी क्या होता है, T3 माइनस T2, बेटा दो टर्म का डिफरेंस, इसका माइनस इसको करूंगा तो ये आएगा ना। तो बेटा वही मैं काम करने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, S3 चाहिए, S3 निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, जहाँ पर भी n है वहाँ 3 रख दीजिए, तो बेटा ये आएगा 3p प्लस, है ना, यहाँ 3 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, स्टूडेंट ये 3q हो जाएगा, आई थिंक, है ना, देखो आप, है ना स्टूडेंट 3p
3 × 2 तो 2 हाँ 3 क्यू आ जाएगा। बट अगर मैं आपके सामने बोलूँ S3 माइनस S2 निकालेंगे ना, बेटा इसको इससे माइनस करेंगे तो 2p में से गया तो p बच गया, बेटा ये 2q हो गया, राइट। बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T3 हो जाएगा, है ना। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। बेटा इन दोनों को माइनस करो तो यार ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Q आ जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, Q आता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसमें दो अगर 3 नंबर हमारे पास यहाँ पे एपी में है ना, मान लीजिए अगर हमारे पास 3 नंबर एपी में ए बी और सी है ना, तो बेटा जो बीच वाला होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है। आपके मन में सवाल उठेगा सर यार ये क्या बात होती है, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है 3 5 7, बेटा ये 3 एपी में है, तो इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, बेटा बीच वाला आएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, भैया बीच वाला आता है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, है ना, ठीक है। सर ये रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा ना, सीधा लाइव क्लास है, अटेंड करना तो करो, नहीं तो धन्यवाद। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास 3 नंबर अगर अर्थमेटिक 3 नंबर अगर एपी में, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, सुन a प्लस सी बाय 2 होता है। मान लीजिए अगर a और b है तो बेटा उसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, a प्लस बी बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो यार ये आप देख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, बेटा ये हमारे पास दे रखा है am फॉर द टू नंबर 4 एंड 16, बेटा 4 और 16 का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा बेटा 10 होगा, है ना। तो मुझे लगता है सब आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। सुन, एक हमारे पास होता है एपी, जो मैंने अभी आपके सामने बताने की कोशिश करी, है ना बेटा, ए प्लस डी, a प्लस 2d, है ना बेटा, ये सब आपने अभी देखा होगा, है ना। और मैंने आपको बोला था इसकी जो nth टर्म होती है वो an माइनस 1 इंटू डी होती है। ऐसी हमारे पास gp होती है, दैट इज नॉन एज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना बेटा। ये आता ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसकी जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, ए आर पावर n माइनस 1, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी टर्म अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा है 2 4 8 16, है ना बेटा, यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पहली टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ रही है बेटा 2, और इसका जो आर है ना, वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हर एक 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना बेटा। कॉमन डिफरेंस आता है यहाँ पे, मल्टीपल आता है ना, ठीक है। तो बेटा जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता जाएगा ना। तो बेटा ये हमारे पास क्या आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आई मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है ना। और अगर आपसे बोला जाए कि इसकी nth टर्म क्या होती है, तो बेटा इसकी जो nth टर्म होती है वो a पावर n माइनस 1 होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे हमारे पास ये एक सीक्वेंस चल रही है, आपसे बोला जाएगा इसकी 20th टर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसकी 20वें नंबर की टर्म क्या होगी, तो बेटा क्या फार्मूला होगा, a प्लस आर पावर n माइनस 1 मतलब 19 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 पावर 19 मतलब ये 2 पावर 20 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, अब सुन यहाँ पे जब भी हमारे पास r की वैल्यू 1 हो, देखो r 1 भी हो सकता है यहाँ पे ना, इसमें r की वैल्यू 1 भी हो सकती है ना। अगर r 1 होगा तो a आता जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना। r की वैल्यू 1 नहीं है तो उस वाले केस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा हो जाता है। अगर हमारे पास सम की बात करी जाए, है ना, आपसे बोला जाए कि इसका सम कितना होगा, है ना, आपसे बोला जाए कि भैया S20 टर्म का सम कितना होगा, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ इसका जो सम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो एसएन जो होता है वो होता है ए आर माइनस 1 अपॉन आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसका फार्मूला होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इसका हमें 20th टर्म का सम निकालना है ना, क्या बोल रहा है भैया, इसका 20th टर्म का सम निकालना है आपको, है ना। तो बेटा फार्मूला क्या होगा, S20 इज इक्वल टू ए कितना है बेटा 2 इंटू 2 पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, है ना। तो बेटा आएगा 2 इंटू 2 पावर 20 माइनस 1 इज द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है बेटा, है ना। इधर देखिए सर आर होता है एपी में, यानी एपी में डी होता है, आर जो होता है वो इसका मल्टीपल होता है ना, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर होता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये इसका मल्टीपल होता है ना, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब
1/2 पावर 4, बेटा ये हमारे पास क्या रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है ना, 1/2 1/2 से 1/2 से क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना। अगर आपसे बोला जाएगा इसकी 20th नंबर की टर्म क्या होगी, है ना, बेटा हम जानते हैं इसका a की वैल्यू 1 है ना, और r जो होता है वो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 1/2 आ रहा है ना, 1/2 से क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो बेटा इसकी 20th नंबर की टर्म क्या आएगी बेटा, a r पावर 19, बेटा a की वैल्यू 1 है और r हमारे पास 1/2 पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 19 हो जाएगी। अब इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे आप देख रहे हैं बेटा r की जो वैल्यू थी वो 2 थी, वो 1 से बड़ी थी। तो अगर 1 से बड़ी है तो उस वाले केस में फार्मूला ये होता है, अगर 1 से छोटी है तो उस वाले केस में फार्मूला जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, कुछ नहीं होता है, ये चेंज हो जाएगा ना। बेटा अगर आपसे बोला जाएगा इसकी s20 टर्म का सम कितना होगा, तो बेटा यहां से हो जाएगा ये, मैं अगर आपसे बोलूं एस एन इस वाले केस में, तो बेटा ये आएगा 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है ना। तो एस एन जो आएगा बेटा ए की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस 1/2 पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो ये इसके 20 टर्म का सम हो जाता है ना। वैसे चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, अल्टीमेटली वही फार्मूला बन जाएगा, बड़ा कुछ है नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने समझाई दिया आप सभी को। इसमें ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक सीरीज में है, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि इसमें ये आ रहा है 1/2 1/2 स्क्वायर एन 1/2 क्यूब, दिख रहा है बेटा, ये तीनों नंबर जो है ये एक तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर रूट, बेटा 1/2 को 1/2 क्यूब से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लूं तो बेटा ये आएगा, देखो आप, है ना। तो अगर 3 नंबर ए बी सी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी जो होता है ये हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, राइट। तो अगर 2 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो उसका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो रूट ए बी के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। इसमें हमारे पास ये बोला जाए कि इंसर्ट द 3 नंबर्स बिटवीन 1 to 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन द जीपी, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे रखा है और आपसे बोला जाएगा इसके अंदर 3 टर्म को हमें इंसर्ट करना है तो आप आराम से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। पर इससे पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमारे पास इन जीपी, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फिर बाद में वो डिस्कस करते हैं ना, इन अ जीपी, है ना, अगर हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है और आपसे बोला जाए यहां पे कि थर्ड टर्म इज 24, है ना, थर्ड टर्म जो है वो 24 है, एंड सिक्स्थ टर्म इज, आपसे पूछा जा रहा है 192, है ना, 192 तो आपसे बोला जाए कि फाइंड 10th टर्म, है ना। बेटा आपसे पूछा जाएगा इसकी 10 टर्म क्या होगी, है ना। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए बेटा हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज दे रखी है तो बेटा ये आता है ए आर पावर एन माइनस 1, है ना। तो बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी थर्ड टर्म जो दे रखी है वो दे रखी है ए आर पावर 2, है ना, ये हमें गिवन है, और ये हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा 24 दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि इसकी जो सिक्स टर्म है वो हमारे पास क्या होगी बेटा आर पावर 5, ये हमारे पास क्या दे रखा है 192 दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द 10th टर्म, क्या बोल रहा है भैया, इसकी 10th टर्म निकालिए, मतलब t10 इज इक्वल टू आर सॉरी ए आर पावर 9, बेटा ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, है ना, कॉमन रेशियो हो सकता है ना, या कॉमन मल्टीपल भी इसको कहते हैं तनु जी, है ना। बेटा इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो बेटा यहां पे क्या आएगा, मैं t6 डिवाइडेड बाय t3 कर लेता हूं ना, तो a r पावर 5 डिवाइडेड बाय a आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 24। बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे ऐसे कैंसिल तो ये ऊपर हो जाएगा आर क्यूब, और बेटा जब इसको करेंगे यहाँ पे तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास 9 24 3 8, है ना, आई थिंक 8 है, 8 ही आएगा मुझे लगता है ना, 8 ही आएगा ना। तो इसमें r इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बेटा ये r की वैल्यू 2 उठा के यहाँ रख दीजिए, है ना, इसमें रख दीजिए, तो ये आएगा a इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 24। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 6 आ रही है। बेटा ये a और r की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये t20 जो आएगा बेटा ये आएगा हमारे पास a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2 आ रहा है, पावर 9, दिस इज द वैल्यू, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ज्योमेट्रिक में इनका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मुझे लगता है आगे आपको कहीं दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा कि अगर हमारे पास 1 से 256 जो टर्म दे रखी है, बेटा 1 दे रखा है और 256 दे रखा है, तो आपसे पूछा है इसकी 4 टर्म हमें इंसर्ट करनी है। तो बेटा हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, तो ये G2 होगा, ये G3 होगा, ये G4 होगा और ये
G5 होगा और वो G6 नंबर की टर्म होगी, राइट, है ना। सुनिए, हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास 1 और 256 हमारे पास नंबर है। आपसे बोला जाएगी चार टर्म, सॉरी, इंसर्ट द 3 नंबर्स। ओके, 3 नंबर्स इंसर्ट करना है ना, तो हमें ये इंसर्ट करना है। क्लियर है बेटा, ये हमें इंसर्ट करना है ना। तो हम जानते हैं बेटा G1 हमें A मिल जाए, है ना। तो बेटा A की वैल्यू तो 1 आ रही, सामने दिख रहा है बेटा, A तो 1 आ रहा है बेटा। ये कौन से नंबर की टर्म है, आप देख लीजिए। सुनिए, कौन से नंबर की टर्म आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी नंबर की टर्म आ रही है ना। तो बेटा T5 हमारे पास दे रखा है 256। तो बेटा T5 क्या होता है, A R⁴ इज इक्वल टू 256, है ना बेटा। ये आ रहा है, तो मुझे R मिल जाएगा, है ना। A की वैल्यू तो 1 है, तो R⁴ इज इक्वल टू 256। तो बेटा R⁴ जो होगा ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, 4 आई थिंक 4 हो जाएगा, राइट। तो R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास बोला जाएगी G2 क्या होगा, तो बेटा सीधा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा हमारे पास 256, है ना। तो बेटा 3 टर्म इसके बीच में इस तरह से इंसर्ट हम कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत काम की चीज है, जो स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे AM और GM के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। जब हम सीक्वेंस या किसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे इसका काम आता है ना। तो बेटा हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होता है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं बेटा, A माइनस G की वैल्यू निकालो, मैं निकाल के देखता हूं कितना आएगा। तो बेटा आएगा A प्लस बी बाई 2 माइनस का √AB आएगा, है ना बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो A माइनस G जो आएगा वो आएगा A माइनस बी, A प्लस बी माइनस का √AB डिवाइडेड बाई 2, है ना बेटा। हम जानते हैं कि A माइनस G ये जो होगा ये किसका होल स्क्वायर बेटा, √A माइनस √B का होल स्क्वायर हो रहा है ना। और जब भी होल स्क्वायर हो तो हम जानते हैं वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब A माइनस G की जो वैल्यू होती है वो 0 और 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब A जो होगा वो G से क्या होगा, बड़ा या बराबर होता है। तो कभी कभी ये रिलेशन जो होता है ना कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं ना। सर 256 टर्म नहीं हो सकती है क्या बेटा, होगी ना बेटा, टर्म ही तो है। अरे मेरे भाई, आपसे क्या बोला जा रहा कि 1 और 256 के बीच में 3 टर्म को इंसर्ट करना है बेटा। 3 टर्म को इंसर्ट करोगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 टर्म इंसर्ट करे, इसका मतलब ये पहली है और ये पांचवी है, तभी तो 3 टर्म इंसर्ट हो रही बेटा। समझने की कोशिश करो भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं जी, है ना। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JEM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।